हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी कानों में कंगना, जिसे लिखा है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने। और यूजीसी नेट में लगी हुई सभी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आजकल के ट्रेंड में यूजीसी नेट में क्वेश्चन कहानियों से, निबंधों से, मूल टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा, तो इसलिए आपको कहानी एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो नाम है व्यक्तियों के, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या घटना घटी है, इस घटना को भी याद रखना पड़ेगा। तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी को पढ़ना, वर्ड टू वर्ड कहानी पढ़ते हुए हम चलेंगे, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य होगा उस तथ्य के बारे में भी बातचीत करेंगे, उस तथ्य को भी इम्पोर्टेंट बताते चलेंगे। और अगर इससे संबंधित आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कहानी स्टार्ट होती है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। तो इस तरीके से ये कहानी स्टार्ट होती है। और देखिए, सब कुछ लिखा है बहुत ही अच्छे शब्दों में, लेकिन इतना जटिलता से लिखा गया है कि सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है कि किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। तो क्या बताया जा रहा कि भोरी थी, लेकिन उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूल की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोदी में झड़ पड़े। इसका मतलब ये किरण के बारे में बता रहे हैं कि ये अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, और ऐसे फूल नहीं जो सिर्फ खाद, जैसे आजकल खाद के द्वारा अच्छे से बढ़ रहे हैं, जिसे काट छाट करके बड़ा किया जा रहा है, ऐसे फूल नहीं। ऐसे फूल का भोलापन है जैसे जिसे प्रकृति ने स्वयं उत्पन्न किया है, उसे स्वयं सींचा है, मेघों की धारा से बढ़े हैं, स्वयं सींचा है, और जो एकदम भोले हैं, जो चटुल नहीं हैं। इस तरह के सुंदर सौरभमय जीवन वाले फूलों का भोलापन किरण के अंदर है। आगे, आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी,
सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निबिड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। ये बात हो रही है कि आकाश स्वच्छ था उस दिन का, नील उदार सुंदर था। आकाश नीला था, स्वच्छ था, पत्ते शांत थे, कोई हवा नहीं थी, और सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, यानी सूर्योदय हो रहा था। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से, और अब ये शाम के विषय में बता रहा कि अपनी मृत्यु शैया यानी कि अब सूर्यास्त होने का समय हो गया है। निबिड़ कानन में क्या ढूंढ रही, कौन कहे। एक पतली किरण धुंधली हो जाती है, किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। यहाँ पर बता रहा है कि जो किरण है वो, और एक जो आकाश में तारे हैं, किरण की आँखें और आकाश के तारों को देखना दोनों उसे एक जैसा ही लग रहा था। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेत ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है, इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसमें जो भी शब्द आ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आगे है, मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या बात हो रही, किसकी किसकी बात आ रही। माखन चुराने वाले गोपी की बात आ रही सबसे पहले। दूसरा किसकी बात आ रही, नूरजहाँ की। ये घटना भी याद रखना है कि किस तरीके से वो अपने कंगन दिखा रही, क्या घटना किससे संबंधित हो रहा। आगे, किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। ये बता रहे हैं कि किरण तो मुझे प्रतिदिन दिखाई पड़ती थी, और प्रतिदिन उसकी कोई न कोई एक्टिविटी मुझे नज़र आती थी। कभी आम के टिकोरों से आंचल भर लाती थी, कभी मौल सिरी के फूलों की माला बना लाती थी, लेकिन जब आज वो अपने कानों में पहने हुए कंगन दिखा रही, तो जो बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक जा रही है, उस तरीके से अभी तक मैंने कभी उसे नहीं देखा था। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। कहने का मतलब जो चाल चलन है कि कंगन हाथों में शोभा देता, हाथों में पहना जाता,
पर उसे नहीं पता था कि कंगन कहाँ पहना जाएगा, तो उसने अपने कानों में पहन लिया और वो देखने में इतना मधुर लग रहा है, इतना माधुरी लग रही है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। अब यहाँ पर देखिए, कानों में कंगन के पहनने की घटना को इन्होंने दिखाया। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की जो बांसुरी है वो घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति से भरी है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो उसे सुनने वाले इतना भाव विभोर हो जाते थे, उसमें इतना मगन हो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि हमें कैसे रहना है, कैसे अपने वस्त्रों को धारण करना है। और वो घूंघट में जो स्त्रियां रहती थीं वो घूंघट उघट खोल देती थी। आगे है, मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई, यानी ये भीतर तक हमारे बैठ गई है और ये घटना अब मुझे कभी नहीं भूलेगी कि तुमने कानों में अपने कंगन पहन लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण उसी क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। आगे दूसरा पार्ट, ये तो एक घटना उन्होंने बता दिया। अब आगे क्या घटित हो रहा, अब इसके विषय में। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। जैसे साधु संत सन्यासी ये सब रहते थे इसी दुनिया में, लेकिन वो दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। वो आध्यात्मिक जीवन में चले जाते थे, अध्यात्म से जुड़ जाते थे, सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते थे। तो सांसारिक बंधन वाले जीवन में रहते हुए भी इन सब से वो दूर रहकर दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। इनके कहने का मतलब है कि हरिचंदन जो कि स्वर्गलोक में है, हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिलेगी। लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी यानी भूलोक में भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए मीन्स समय बिताने के लिए स्वर्ग से देवता उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आँखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। ये बता रहे हैं कि हमने नंदनोत्सव की लीला तो नहीं देखी जब वो चल रही थी, पर प्रकृति में उस समय जो घटनाएं घट रही थी उससे रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत रजनी का मतलब हुआ रात्रि। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से देखते हुए कहानी को पढ़ना है, इसको ध्यान से देखते हुए आपको चलना है, क्योंकि इसमें जो भी शब्द लिखे गए हैं वो वहाँ श्री कृष्ण के गोकुल से जोड़ते हुए इन्होंने कहानी को अपने आगे बढ़ाया है। अब आगे देखिए, समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टेर दें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ है।
ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। यानी एक दो ऐसे हों भी तो अभी तक उनसे दुनिया का पर्दा उठा नहीं है, ऐसा कोई दिखता नहीं है। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भव सागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपर रूप वन सुंदर है। देखिए इन्होंने सुंदर की भी विशेषता बता दी है कि सुंदर ही नहीं है, बताया गया ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, और यह सुंदर ही नहीं है अपरूप सुंदर है। सुंदर की भी विशेष, सुंदर तो खुद ही विशेषता बता रहा विशेषण है, पर अपरूप सुंदर की भी विशेषता बता रहा। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं है, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गर्मियाँ, वन की निबिड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इम्पॉर्टेंट है कि ऋषिकेश में जाकर जो हृदय है हमारा, जो चंचल है, वो क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्त वृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये किरण के बारे में कहा जा रहा कि योगीश्वर जो थे वो एक कुटी बनाकर रहते थे। योगीश्वर जो थे वो एक योगी थे। यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था, जिसके बारे में इसके पहले बात की गई है कि कुछ लोग इस संसार में तो रहते हैं, पर इस संसार से वो दूसरे संसार को जीते हैं। यही चीज़ ये भी कह रहे हैं। इनकी चित्त वृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका जो इनकी बालिका थी, स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। यानी वो घने जंगलों में दौड़ा फिरा करती थी, तो वह उसको उन्होंने क्या बताया है कि उससे, उसके दौड़ने फिरने से, चलने से उस जंगल में उजाला हुआ करता था। उजाला का मतलब ये है कि चहल पहल रहती थी। आगे है, वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत राज्य में खींच लाता था। ये बता रहे हैं कि मैं ही एक ऐसा था कि जो योगीश्वर जी को, उनको उस दुनिया से, उस लोक से, जिस लोक में वो रहते थे, उससे मैं इस लोक में खींच लाता था, मृत राज्य में खींच लाता था। आगे है, कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। तो ये किस लिए गए थे, धर्म के इनके सब ग्रंथ पढ़ने गए थे। और योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी
किरण उनकी लड़की थी। अब किरण के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी बेटी थी योगीश्वर की। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूरा होती थी, यानी इनके अध्ययन की सीमा समाप्त हो चुकी थी। जैसे आपका जब सत्र समाप्त हो जाता है तब आपको परीक्षा दे के और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, वही हो गई आपकी पूर्णाहुति। आपने फीस सबमिट कर दिया तो पूर्णाहुति हो गई। लेकिन पहले जो चीज़ें थी उसमें कुछ अलग तरीके से पूर्णाहुति रहती थी। और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन, सोने का कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन किरण उठा ले गई। क्या क्या ये लेकर गए थे पूर्णाहुति के समय? एक जोड़ा पीताम्बर और 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कनक कंगन। वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझे देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र। अभी जिसने ये सब कथा सुनाई है उनका नाम अब आ रहा है कि उनका नाम क्या है? नरेंद्र। अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। ये किसने कहा था? योगीश्वर ने। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, वह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? आगे है, ककड़ी जल में जाकर कोई अस्थाई बिबर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इम्पोर्टेंट है। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। इतनी शक्ति है इस संसार में। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोंद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास। बहुत अच्छी लाइन है कि कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास। कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठकर आकाश से नीरो बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर रहे हो? देखिए, कहानी लिखी गई है बहुत अच्छे शब्दों में। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब जब वो बड़ी हो गई है, युवा हो गई है, उस समय की बात हो रही कि उस समय वो जब किशोरी हो गई तो उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी।
जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मद्यान के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपने प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व बिलायती चूड़ी खरीद लाता। तो ये क्या करते थे, जूही के हाथ से, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जूही के हाथ से पत्र पहुंचाते थे उसके पास, और कभी कभी बाजार से कटकी गहने व बिलायती चूड़े खरीद लाते थे। बिलायती चूड़ी, तो दो चीज़, कटकी गहना व बिलायती चूड़ा, और फूलदार रंगीन चिट्ठी, फूलदार में रंगीन चिट्ठी भरकर वो जूही के हाथ भिजवा देते थे। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। अब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहाँ किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये किन्नरी के बारे में शब्द आया है कि नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली नहीं थी, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिल गई, हृदय को भी साथ घसीट ले गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। अब इतने सब होने में कितना महीना लग गया, 5 महीने कट गए। नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटक कर्ण फूल, इन्होंने क्या क्या दिया, बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट और मोती का हार और कटकी कर्णफूल, 4 चीज़ इन्होंने दिया था। सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलतख्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली की गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ है, इसलिए इसको एक बार फिर से आप पढ़िएगा। आगे है, बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया।
और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। अभी बता रहे हैं भैया हम क्यों दुखी हो गए बहुत ज़्यादा, और मेरी वेदना बहुत बड़ी थी। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसकी चरणों पर लौटता। ये कौन सोच रहा है? नरेंद्र सोच रहे हैं ऐसा कि हाय, मेरी उंगलियों पर अगर एक अंगूठी भी रहती तो उसे मैं नज़र कर देता और उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। अब जो कुछ भी बचा हो वो भी ले आओ, ऐसा उसने सोचा। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूकें झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन नेट में आ भी चुका है कि श्रृंगार बक्स में क्या मिला था उसे। तो श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी और अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपर रूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। बहुत ही धीमे आवाज़ से किरण ने कहा, हाँ। कहाँ है? अभी देखने दो। अब वो कह रहा, कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना जो उसने योगेश्वर की कुटी में देखा था। वही कानों का कंगना फिर से उसने दिखाया कि सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गईं। वही जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। अब यहाँ पर दुष्यंत की भी बात आ रही कि दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ है? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर हमें उस किसी चीज़ के महत्व का नहीं पता चलता, और जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तब उस चीज़ के विषय में हमें उसके महत्व के विषय में पता चलता है। तो वही नरेंद्र के साथ भी हुआ कि जब किरण को उसने खो दिया तब उसके आँखों की पट्टी खुली, लेकिन तब खुली जब उसके जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो इस कहानी में जैसे दुष्यंत का नाम आया है, गोकुल वासियों का नाम आया, इस प्रकार से किस पैरा को कब और किससे जोड़ा गया है यह भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या इसमें किन्नरी को नरेंद्र ने दिया है, क्या चीज़ें उसने योगेश्वर को दिया है, किस जगह पर वो कब तक रहा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे हम दूसरी कहानी दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताना।